नमस्कार दोस्तों आज हम एक बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपका। दोस्तों टॉपिक क्या है ये? अभी तक जो हमने लैंड की बात करी थी, जैसे जीडीए की लैंड हो गई, एमसीडी की लैंड हो गई, रेलवे की लैंड हो गई, या अलग अलग प्रॉपर्टी की जो लैंड है वो डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की लैंडें हैं, हमने उसकी बात करी है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है? दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या किसी भी विलेज से, आप कहीं पे भी, जैसे यूपी बिहार एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ, आपने देखा होगा गांव में खेती की ज़मीन होती है, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन, जहाँ पे आपके राइस होते हैं, आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस टाइप की फसलें होती हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे फसल होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो सारे के सारे जो खेत होते हैं गांव के, उस टाइप की वो एग्रीकल्चर लैंड होती है दोस्तों। लेकिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि जो दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है उसकी म्यूटेशन कैसे होगी दोस्तों हमने देखा है दिल्ली के अंदर, जैसे आप कह सकते हैं नरेला है, बवाना है, और भी एक्सेट्रा कहीं पे भी ज़मीन हो सकती है आपकी, एग्रीकल्चर लैंड जो हो सकती है आपकी। एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप म्यूटेशन कराते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है म्यूटेशन का दोस्तों म्यूटेशन का जो प्रोसेस है, जो भी आपका लीगल प्रोसेस है म्यूटेशन का, जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर, गांव में क्या होता है, विलेज में अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे इजीली आप एक एप्लीकेशन दोगे, जो गांव का प्रधान है, प्रधान कह सकते हो, जो गांव में लेखपाल होते हैं, लेखपाल को आप एप्लीकेशन दे सकते हो, वो इजीली ट्रांसफर आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। बट दिल्ली के अंदर थोड़ी टफ प्रोसेस है, कोर्ट से रिलेटेड भी प्रोसेस है। तो आज जो भी लीगल प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है दिल्ली के अंदर, अगर एग्रीकल्चर लैंड है, उसको जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, म्यूटेशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करना होता है, जिस भी व्यक्ति, जैसे आपके दादा है, परदादा है, दादी है, जिसके भी नाम की प्रॉपर्टी थी, वो जो भी लीगल ऑनर थे, जो गाँव की खतौनी होती है, किसान बुक जिसको बोलते हैं, जो खतौनी में अगर आपके दादा के नाम पे जमीन अलॉटेड है या दादी के नाम पे है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, देन उसके बाद एक चेन बनती है, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, मतलब पूरी फैमिली, आप उसको फैमिली के ऑल मेंबर, जितने भी सर्वाइविंग मेंबर होते हैं, आफ्टर जिस बंदे की डेथ हो जाती है, जो लीगल ओनर प्रॉपर्टी का होता है, जिसकी खतौनी में नाम होता है, जिसके नाम पे अलॉट होती है, उसके बाद दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं लीगल, जो एक प्रोसेस है लीगल डॉक्यूमेंट, सबकी केवाईसी आप कह सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया आपका। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है या उनके बाद जिसकी डेथ हुई है, उन सबके डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आफ्टर डेथ सर्टिफिकेट, जब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट हो गए, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कवर हो गए दोस्तों, फिर उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो एसएमसी, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, एसएमसी, ये सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्रॉपर्टी आपकी म्यूटेशन नहीं हो पाएगी दोस्तों। और अगर गलती से प्रॉपर्टी के अंदर भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी को लेके, तो दोस्तों उस केस के अंदर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे सर एसएमसी और सक्सेशन में फ़र्क क्या है दोस्तों? जो एसएमसी सर्टिफिकेट होता है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, आपका जो एसडीएम ऑफिस, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से बनता है आपका। और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपकी जुरिडिक्शन के हिसाब से कोर्ट लगती है, लाइक अगर 30,000 में आप हैं, 30,000 में आपका 30,000 कोर्ट है, आप दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर 30,000 कोर्ट है, आपका रोहिणी कोर्ट है, आपका पटियाला हाउस कोर्ट है, आपका द्वारका कोर्ट है। इससे रिलेटेड कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ये सिविल सूट होता है, सिविल सूट फाइल कर सकते हो दोस्तों। इसका भी एक प्रोसेस अलग होता है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है दोस्तों। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ, म्यूटेशन के पेपरों की बात कर रहा हूँ। जितने भी मेंबर हैं, जिसकी डेथ हुई है, उसका फोटोग्राफ भी होना जरूरी है दोस्तों। और जो आपकी खतौनी है दोस्तों,
जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो खतौनी की कॉपी है, वो खतौनी की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और साथ में आपका जहाँ पे भी रेजिडेंस है, जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट की तो KYC के साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी हाँ दोस्तों, अगर वहाँ पे बिजली का कनेक्शन या पानी का कनेक्शन आपका लगा हुआ है तो उसकी भी कॉपी अनिवार्य है दोस्तों, जरूरी है। आपको डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, जो लैंड रिकॉर्ड होता है, जो तहसीलदार होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आप वहाँ पे जो तहसीलदार, मैक्सिमम केसों में हमने तहसीलदारों के पास देखा है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप एक अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, नॉर्मल एप्लीकेशन होगी, उसमें सारी डिटेल आप मेंशन करेंगे दोस्तों। जितने भी सर्वाइविंग मेंबर है आज की डेट में है, जिनकी डेथ हुई है, उनके डेथ की डिटेल, उनके डेथ सर्टिफिकेट की डिटेल पूरी प्रॉपर वे में एज पर लीगल एक एप्लीकेशन रेडी करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको कोर्ट में फाइल करना होगा दोस्तों। वहाँ का एक प्रोसेस होता है, किसी प्रोसेस में 2 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में 4 महीने। वर्क फॉर लोड उस तहसीलदार पे, उस गवर्नमेंट ऑफिसर पे वर्कलोड कितना है, इसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या म्यूटेशन किया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी का एक मैप बनता है, मैप को भी लगाना होता है, मतलब ये सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट है दोस्तों। देन आप इसको कोर्ट वहाँ पे एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में फाइल करेंगे। आफ्टर कुछ टाइम बाद एक सर्वेयर आएगा वहाँ से, जो तहसीलदार भेजेगा, या तहसीलदार खुद होगा, या डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सर्वे करेगा। आपके पड़ोसी जितने भी हैं, आपके पड़ोसियों से पूछेगा, हाँ भाई लीगल ओनर जेन्युइन यही है ना, कोई ऐसा तो नहीं गलत पेपर कोई बना रखा हो। सब चीज़ इंक्वायरी करते हैं, बेसिकली विटनेस के साइन होते हैं, विटनेस से इंक्वायरी करके विटनेस की रिपोर्ट, एक प्रॉपर्टी की एक लैंड रिपोर्ट अपने हाथ से वो रिपोर्ट बनाएगा दोस्तों। देन उसके बाद लगाएगा डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस ऑब्जेक्शन का आप एक एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ एक रिप्लाई रेडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, जिससे कि डिपार्टमेंट उसको रीड करते ही तुरंत आपके रिप्लाई को कंसीडर करे और आपके फेवर में ऑर्डर पास कर दे दोस्तों। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, लैंड आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको ट्रांसफर का दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको हमारी टीम से बात, हमारी टीम का नंबर आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, या यहाँ बिलिंग कर रहा होगा नंबर दोस्तों। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो DDA की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, कैसी भी कोई भी लैंड हो, आप उसके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप जो भी आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप के नंबर पे मेंशन करके भेज देंगे दोस्तों। हमारी टीम, जी हाँ दोस्तों, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जो भी बेटर से बेटर सॉल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, जब आप अगर बाई चांस हमारी टीम से कोई मैसेज नहीं आता है, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है कोर्ट का, आपको पता ही है कितना बिजी शेड्यूल होता है दोस्तों, तो जैसे अगर कोई कॉल नहीं आता, 24-48 घंटे बाद अगर कोई कॉल नहीं आता है आपके पास, आप एक रिमाइंडर का मैसेज जरूर डालें कि सर आपकी टीम से हमें कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया दोस्तों। तो आप सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर सकते हैं। देन आप उसको अपने आप भी डिपार्टमेंट में जाके करा सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेट पे जाके, इंटरनेट पे जाके इसके बारे में थोड़ा केयरफुली तरीके से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड जो म्यूटेशन कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, क्या गवर्नमेंट फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट फीस, इसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये खेत की ज़मीन होती है। जैसे खतौनी आपके पास होती है, खतौनी होती है, ये सारे के सारे जो एग्रीकल्चर लैंड होती है दोस्तों। तो अगर आपको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, फ्री होल्ड का हो, कन्वर्जन का हो, DDA प्रॉपर्टी आपकी होगी, MCD लैंड होगी, कैसी भी कोई प्रॉपर्टी, MCD म्यूटेशन होगी, दिल्ली जल बोर्ड म्यूटेशन होगी, NDPL म्यूटेशन होगी, किसी भी टाइप की म्यूटेशन, किसी भी टाइप की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी की, किसी भी टाइप का आपका वर्क हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। या किसी लीगल ओनर की डेथ हो जाती है, आपकी कोई सी भी लैंड है, लीगल ओनर की डेथ हो जाती है, उसको फ्री होल्ड कैसे कराएं, उसकी आल डीड कैसे बनेगी, उसका आई बॉन्ड कैसे बनेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।